नमस्कार। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति, जो कि उन्होंने भूतपूर्व काल में लिखी थी, परंतु आज के आधुनिक युग में भी चाणक्य नीति अत्यंत ही प्रभावशाली है। आचार्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति मनुष्य को एक सर्वोत्तम जीवन जीने की ओर प्रेरणा देती है। वो हमें ये बताती है कि इस जिंदगी में हम अपने आप को कैसे विजेता बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति का संपूर्ण प्रथम अध्याय आज के वीडियो में मैं आकाश के भी आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो बिना कोई देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल आकाश के भी पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें और सारी वीडियोस देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चाणक्य नीति का सबसे पहला, तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं ये सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कर रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है और या फिर किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा करने की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र ना हो और जहां आपका कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सके। ऐसी जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां निम्नलिखित 5 वस्तुएं ना हो। पहला, धनवान व्यक्ति। दूसरा, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो। तीसरा, एक राजा। चौथा, एक नदी। और पांचवा, एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी की बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा तब लें जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप पर मुसीबत आ पड़ी हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में लें और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब अपनी पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। पहला, आवश्यकता पड़ने पर। दूसरा, किसी दुर्घटना के हो जाने पर। तीसरा, जब अकाल पड़ा हो। पांचवा, जब युद्ध चल रहा हो। छठा,
जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े, और 7वां, जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है, तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाशवान को भी वह खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। इन 5 चीजों पर कभी भी विश्वास ना करें। पहला, नदियां। दूसरा, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हों। तीसरा, नाखून और सींग वाले पशु। चौथा, औरतें। यहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ है, कृपया बहने बुरा ना माने। और अंतिम, राजघरानों के लोगों पर अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है, तो उसे अवश्य ही ग्रहण करें। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होता है। तो इसी के साथ आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय खत्म होता है, और अगली वीडियो में हम चाणक्य नीति का संपूर्ण दूसरा अध्याय खत्म करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। धन्यवाद। दिस इज आकाश के वी साइनिंग ऑफ।